प्रणाम जी। सखियों मारी बात सुनो, का करोटे एबड़ो दुखे, गुरु मनोरथ तम तना, सगनी वाते देऊं सुखे, सगनी वाते देऊं सुखे। पहले वाली जो बजा रहा चित चोली निधूं दई तुमने, सखी कहूं करूं ते में, मारा जीव तकी अलगी न करूं, जियो अलवी थयो जे में, जियो अलवी थयो जे में, सखियों मारी बातें सुनो। प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए भुजाई महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। सुनो है सखियो मारी बात सुनो, महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड जोग माया के वृंदावन के अंदर में वाला जी के साथ ब्रह्मंगनाओं ने अनेक प्रकार का आनंद प्राप्त किया है, कई प्रकार की रामते खेली और कई प्रकार का सुख लिया। इन सुख में इतना आनंद था, ओतप्रोत हो गई। वाला जी लेकर के तो आए थे कि इनको दुख भी दिखाएंगे और सुख भी बताएंगे। दुख क्यों, ब्रह्म सृष्टि क्या देखने आई थी, देखन को हम आए थे, दुख सुख देखने नहीं आए थे। आप स्वयं विचार करो कि जो सुख परम धाम में है, परम धाम के अंदर में अनंत अनंत सुख है। एक जर्रे का सुख ब्रह्मांड के अंदर वर्णन नहीं कर सकते हैं। वहां के सुख को छोड़ करके यहाँ के सुख लेने आएंगे। यहाँ आए थे हम दुख देखने के लिए, और अक्षर ब्रह्म आया था परम धाम का वो सुख आनंद देखने के लिए। इसलिए रास के अंदर में अक्षर को राजी महाराज जी ने अपना सुख दिखा करके, आनंद दिखा करके, और क्या बोल दिया, ऐसा मूल मिलावा में या रंग मोल में ऐसा सुख बरसता है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म मूल मिलावा में नहीं जा सकते हैं, रंग मोहल में नहीं जा सकते हैं। उनके लिए हिकमत ऐसी की है, और रूहें दुख देखने के लिए ब्रह्मांड में नहीं आ सकती हैं। इसलिए दोनों की बात को रखने के लिए श्री राज जी महाराज जी ने सुंदर हिकमत लगाई। उनकी युक्ति यही थी कि रास में खेल खिलाएंगे, खेल खेलते खेलते देखते देखते अक्षर उत्प्रोत हो जाएगा और अंतर ध्यान हो जाएंगे तो सखियों को दुख का अनुभव हो जाएगा। कारण ये था, सखियां नहीं समझ पाई और बालाजी अंतर ध्यान हुए। उसका दर्द सब सखियों को था, जो कि आरोगने के बाद में बालाजी से प्रश्न की झड़ी लगा दी। अनेक प्रकार के प्रश्न कर रही हैं, और उसमें सिंद्रावती जी आगेवान होकर के कहती हैं, वाला बालम जी रे मारा, मेरे प्रीतम आप बताओ वो दिन की बात कि आपने हम सब सखियों को रोता बिलकता तड़पता किनके बहाने छोड़ गए। आप खुद कहते थे कि देखो रात्रि में बड़े बड़े भयानक भयानक जीव बोलेंगे, तुम जल्दी घर लौट जाओ। तुम याद करवाते थे तुम्हारा बालक रोता है, तुम्हारे सास ससुर याद करेंगे, तुम्हारे पड़ोस वाले उल्टा सीधा बोलेंगे। कितनी बातें कही थी, और फिर आपको इस तरह से लाज नहीं आई कि हमको जंगल में रोता हुआ छोड़ के चले गए आप। फिर नहीं बोला कोई भयानक, कोई जीव नहीं बोला, कोई प्रकार का निशाय जी बोला तो नहीं है, तब नहीं बोला है। इतने अनेक प्रश्न जो है कर रही हैं सखियों ने बालाजी से, लेकिन बालाजी ने देख लिया कि अब हम इनके प्रश्नों को जवाब देने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी को पास बुला करके, लाड़ करके, उनके कान में कह करके, जो हमने कल बताया था उस प्रसंग को जोड़ करके इंद्रावती से बोला कि तुम इतना बड़ा क्यों बात बढ़ा रही हो, तुमको जो सुख लेना हो तो ले लो। लेकिन इंद्रावती जी ने वो सुख नहीं लिया, इसलिए बालाजी को बोलना पड़ा, सखियो हम सब तुमसे कहते हैं कि हम जो कुछ तुम्हारे साथ में किया है
अब इसको आप क्या कहेंगे? आप अपन बोलते हैं सॉरी, नहीं बोलते हैं। आप जो है हम कितना तुमसे अपनी भूल मंगाए, अब नहीं करेंगे। ये बालाजी को कहना पड़ा, एक बार नहीं कई बार कहना पड़ा कि सखियो तुम इतना बड़ा दुख लेके क्यों बैठी हो, इस बात को पकड़ करके आड़ करके क्यों बैठ गई हो, और दूसरी कोई बात कर लो। अब ये बात हो गई, बहुत लंबी खिंच गई है, और तुम उसी बात को बढ़ाई जा रही हो, बढ़ाई जा रही हो। ऐसा तुम क्यों कर रही हो सखियो? का करो ते एवड़ो दुख है, का करो ते बड़ो दुख हो, बस तुम इस दुख को लेके बैठी हो इतना बड़ा। इस बात को हम इतनी थोड़ी से समय के लिए तुमसे दूर हुए, हमने बता भी दिया कि एक वृक्ष सामने आ गया था, एक वृक्ष आड़े आ गया था, चलो तुम उसको भी मानती नहीं हो, चलो उसको भी हमने कह दिया, लेकिन तुम इतना बड़ा दुख लेकर के बैठी हो, इतना खेल खिलाया, इतना सुख दिया, वो सब एक तरफ कर दिया। बताओ, विचार करो, आप हम किसी के साथ में कितना भला कर देंगे, कितना उपकार कर देवे, लेकिन यदि थोड़ा सा भी आप हमसे भूल हो जावे और इतनी सी भी गलती हो जावे, वो सब एक तरफ हो जाता है, इस सामने वो इतना सा कलंक याद आ जाता है, समझे नहीं? और वो कलंक जो है पूरी जीवन पर्यंत तक दुख देता है, और वो जो है माफ किए किए होता नहीं है, होता नहीं है, लग जाता है, वो दिल में चुभ जाता है। तो वो तो दिल में चुभ गया रूहों के अंदर में, और बालाजी मना रहे हैं, कितना बड़ा दुख तुम लेकर के क्यों बैठी हुई हो? मनोरथ तम तणा। देखा, आप कह रहे थे क्या होने वाला है, आप फाइनल है, आखिर है कि वाले सखियो हम तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तुम जो कुछ कहो मुंह से तो बोलो, तुम मुंह से बोलने वाली नहीं हो, बस एक बात पर अड़ गई हो कि दुख दिया, तुम ऐसा किया। वही बात सुनते सुनते बहुत समय हो गया है। हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, तुम कहो अपने मुख से क्या चाहती हो। सगली बातें देहु सुख मतलब कि एक चौपाई के अंदर में 4 बार कहा उन्होंने कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हर तरह से सुख देंगे, सगली तरह से तुम्हारी मनोकामना को हम छोड़ेंगे नहीं, कोई बाकी रहेगा नहीं। इसलिए हमने आपको कल इसकी एक अंदर की कड़ी बता दी थी, इसलिए इंद्रावती जी ने अपनी बात तो मन मानी, इंद्रावती ने सुख ले लिया, इसलिए पूरी जागनी पर्यंत इंद्रावती जी बालाजी के साथ में रहने वाली हैं, बालाजी इंद्रावती के साथ रहने वाले हैं, इसलिए ये इच्छा पूर्ण तुम्हारी करेंगे। मारू अंग वालू तम तणे। अब इतनी बड़ी बात, मारू अंग, मैं अपने पूरे अंग को तुम्हारे पर निछावर कर दूंगा। बोलो, पूरे अंग को, मतलब कि इतनी बड़ी बात कि बालाजी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्मंगनाओं के लिए अपने अंग को भी पूर्ण तरह से समर्पण करने वाले, अपने पूरे अंग को तुम्हारी खुशामद में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे ऊपर में हम हर तरह से वार देंगे, निछावर कर देंगे। वचन वालू जिब्या मुख है। बोल दिया, वचन वालू, मैं अपने मुख से तुमको ये वचन देता हूँ। बताओ, वचन मतलब पहले कोई वचन बोलता था उसको पूर्ण करता था। कभी भी आप देख लीजिए, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कभी भी जिसने जो वचन हार दिया वो वचन पूरा ही करते थे, चाहे कैसे भी हो, समय आने पर उसको छोड़ते नहीं थे। जैसे मैं वचन वालू मैं बोलता हूँ तुम्हारे ऊपर में, अपनी पूरी वचन को हम साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं, हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारे ऊपर में हम तरह से हर तरह से समर्पण कर देंगे। बोला बूते मीठे बोले। और क्या करोगे? बुलाओ तो मीठे बोलड़े, और बोले तुमको अब कभी भी खींच करके नहीं बुलाएंगे, नाराज होके नहीं बुलाएंगे। खींच होती ना, गुस्सा होती, नाराजगी हुए थे, नाराज नहीं। बालाजी को नाराजगी कब आई? जब सखियां ब्रज में से रास में जाने के लिए हाँ नहीं कहा था कि चलो सखियों वन में चलें, और बालाजी की तब से आंख चढ़ गई थी, तब से बालाजी रुष्ट हो गए थे, हैं? इसलिए बोलते हम नहीं होंगे हम नाराज, अब तुम्हारे ऊपर हम कोई आंख भी नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर में नाराज भी नहीं होंगे, बल हमें बड़ी मीठे से बुलाएंगे। कितने, इसलिए सुंदर साथ जी बालाजी ने कॉल किया, इसलिए वो इस जागनी ब्रह्मांड में तुम्हारा
को अपना कौल निभा रहे हैं, वो नाराज नहीं होते हैं। तुम चाहे आओ चाहे ना आओ, समझ गए? तुम मजलिस में बैठो ना बैठो, दर्शन करने आओ ना आओ, समझ लो, सेवा करो ना करो, बालाजी ने हार तो दी वचन। वहां वचन हारा था, इसलिए नाराज नहीं होते बालाजी, कभी नहीं होते हैं। उनको बल्कि बोलना पड़ा कि दुख न देव फूल पाखड़ी, सुख शीतल दृष्टि जो, हम तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे ना तुमको दुख देंगे, शीतल दृष्टि। इतना वचन हार दिया। कहाँ हारा था बताइए आप? रास में हारा था। और बालाजी इस ब्रह्मांड में आकर के वो कॉल को पूरा, क्योंकि वहां तो पूरा हो गया, खेल ही पूरा हो गया, अभी विराम होने वाला है, रास पर पर्दा पड़ने वाला है। अब कुछ ही पल के अंदर में पर्दा पड़ जाएगा, इसलिए अब कहाँ पर होगा? वो बात को बालाजी आज भी निभा रहे हैं। किसी सुंदर साथ पर कभी भी नाराज नहीं होते हैं, कभी भी वो उन पर आंख नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि मीठे मीठे वचन बोलते हैं। और हम सब लोग गाते भी हैं कि मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। और प्रेमी भी मगन होई हो खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, बोलते हैं। इसलिए हम तुमसे मीठे मीठे वचन करेंगे। जो सकोमल चख है, जो सकोमल चख, मतलब चख बोलते हैं नेत्र को। हम तुम्हारी ऊपर में बड़ी विनम्रता नरमाई के साथ में बड़ी मीठे से तुम पर दृष्टि डालेंगे। अब आंख नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आंख से क्या होता है, जब आंख चढ़ाओ तो पता चल गया कि नाराज है, आंख से पता चल जाता है कि ये रुष्ट हैं। इसलिए अब हम कोई प्रकार से आंख भी नहीं चढ़ाएंगे, नाराज भी नहीं होंगे। तुम्हारे ऊपर इतनी सारी बातें मन वाली। आखिरी रामत के अंदर में, आखिरी के अंदर में सब सखियों ने बालाजी को ऐसे कॉल करवा लिया, वचन हरवा लिए और बोल दिया बालाजी ने, हम तुम्हारे पर इस तरह से पूर्ण तरह से सेवा को तैयार हैं। हमें वाला हूँ इतलू मांगू। मौका मिल गया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, समझे हो? मौका की तलाश में सब रहते हैं, मौका मिल गया, अवसर मिल गया, समझे नहीं? तुरंत बोले मांग लो, मांगने का मौका होता नहीं, जब मौका आता तभी मांगना पड़ता है। मौका मिल गया इंद्रावती जी को, तो मौका मिलते ही क्या बोलते, बालाजी अब इंद्रावती की देखिए मध्यता देखिए, आप बीच क्या, बालाजी हम इतनी मांगते हैं। बोलो क्या मांगती हो, क्या चाहती हो, क्या मांगा? एक अलगाना चाहिए। मांग लिया इंद्रावती ने कि बालाजी एक क्षण भी आप हमसे अलग नहीं होंगे, हमसे जुदा नहीं होंगे। अरे इंद्रावती, तुम्हारे को मैं पूर्ण तरह से ऐसा लाड़ करता हूँ, तुम्हारे वचन को। इसलिए इंद्रावती जी ने ब्रज में भी धनी को खूब प्यार किया, धनी ने उनकी पूरी सेवा को आनंद से प्राप्त किया। वहां उनका नाम महिषकी था, समझे नहीं? महिषकी था। इस तरह से इंद्रावती जी को बालाजी ने अपना वचन दे दिया। इंद्रावती ने मौका देख करके कि बालाजी हम इतना ही मांगते हैं कि आप हमें हमसे अलग मत होना, जो अलग हो गए थे उसका इतना आपको हमारी बात को कॉल करना पड़ेगा। जहाँ हमने ब्रह नहीं। और एक बात और है कि जहां पर ब्रह नहीं है, अब इतनी उत्सुकता के अंदर में जब कोई मांगता है ना, वो भूल जाता है कि आगे क्या परिणाम निकलेगा। परिणाम क्या निकलेगा? खुशी में जैसे कि निरानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी को दर्शन दिया राज जी महाराज जी ने, और दर्शन दे करके उनसे बोला, अब देखो तुम्हें ऐसे दर्शन मिल गए, ऐसे नहीं मिलेंगे, समझे? खुशी तो थी सुंदर भाई, इतनी प्रसन्न। तो बालाजी कहाँ जाओगे, बस तुम्हारे अंदर आकार में बैठेंगे। अरे सुंदर भाई तो फूल गई, अब क्या करना है, हमारे अंदर बैठो, हम जब चाहें तब निकाल लेंगे, जब चाहेंगे हम ताला खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, बाहर तुमको खड़ा कर लेंगे। अब वो खुशी में भूल गई, वो शब्द भूल गई। बालाजी बोलते हैं ऐसे नहीं दिखेंगे, वो उन्होंने वो भूल गई बात। बताओ, खुशी के अंदर में बालाजी कहे जा रहे हैं क्या तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे? कहाँ जाओगे, कहाँ? बोले तुम्हारे अंदर आकर। तो फिर तो अब सवाल ही नहीं है, कभी भी हमारे अंदर बैठो, कभी भी निकाल लेंगे आपको, कभी दर्शन कर लेंगे। इस सुंदर बाई को कभी दर्शन नहीं मिले, बताओ आप। 3 बार रोकते थे आकर के, हैं, सबको बताते थे ये फीकी है, ये खारी है, तीखी है, स्वाद बताते, लेकिन सुंदर भाई को दर्शन नहीं हुआ करते थे। ऐसी बात है। इसलिए
कभी कभी उत्साह उमंग के अंदर में, हमारी भक्ति और भजन के अंदर में ऐसा खलल पैदा हो जाता है कभी कभी। तो इंद्रावती जी ने तो इतने मांग लिया, बालाजी आप कोई ऐसी जगह चलो जहां पर दुख ना हो। अब आपने देख लिया ब्रज में भी दुख था। कब था वो दुख, कब था? बात सरला ले बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए। ब्रज में भी दुख था, रास में भी दुख हुआ, अंतर्ध्यान हो गए। अब कहाँ जाएंगे, हर जगह पर दुख है। तो बालाजी जवाब देंगे, चालो ते घर जाइए। चलो बालाजी उस घर से, मतलब उस घर चले जहाँ दुख नहीं है जरा मात्र भी। मांगी दुख सुखनी रामते। इसलिए ये बात कह करके इंद्रावती जी कहती हैं, ये सुंदर साथ जी, इतनी बात बालाजी से हो गई, अब सुंदर साथ से बात करती हैं। क्यों सुंदर साथ जी? अब उनको सुंदर साथ को ही मनाना है। अपन ने क्या मांगा था खेल में, माया में, परम धाम में क्या मांगा था? हमने दुख सुख की रामत मांगी थी, खेल मांगा था। तो बालाजी ने पूरी कर दी। मतलब देखो सुंदर साथ को कितनी एक पल में पटा लिया। इंद्रावती ने एक पल में सुंदर साथ को मना लिया। बताओ, जो सुंदर साथ इतने विवल हो रहे थे, उनको समझाया अपन ने क्या मांगा था, हमने क्या मांगा था। बोलो सखियो क्या मांगा था? दुख हमने सुख, खेल माया का हमने मांगा था। तो बाले की नहीं हमारे। तो बोलो अपनी क्या गलती है? बोलो मना लिया, अपनी क्या गलती है? वो दुख सुख की रामत को बालाजी दिखाना चाहते थे, तो बालाजी ने वो पूरी की है, बालाजी को बचा लिया। बोलो आप, एक पल में इंद्रावती जी ने सुंदर साथ से बालाजी से बरी करवा दिया। बताओ आप, कर दिया ना सकियो ना। इंद्रावती ने ऐसी चाल चल दी, अपन ने मांगा क्या था? दुखी तो मांगा था नहीं। तो बालाजी ने अपनी आप इच्छा पूरी कर दी है। अब नाराज नहीं होना चाहिए अपने। मन चित्ते रंगे रमड़िया। मन चित्त रंगे, बालाजी ने जैसा हमारे मन में था, जैसे हमारे चित्त में था, उसी के अनुसार उन्हें खिलाया। हमारे मन में था कि हमें ये देखना है, हमें ये देखना है, उसी अनुसार बालाजी ने तुमको खेल खिलाया है। अब बोलो हम सब मिलकर के बालाजी को दोष दे रहे हैं। अभी तक सखियों की तरफ से बोलती थी, अब बालाजी की तरफ से बोल रही है सखियों को। इसलिए बालाजी ने अपने को ये खेल दिखाया है। कहीं अपने आधारे। अपने आधार वाला धामधनी ने अपने को इस तरह से ये दुख का खेल दिखाया है। वृंदावन दिखा दियो। और क्या किया बालाजी ने? इतना प्यारा वृंदावन दिखाया। और वृंदावन में उन्होंने बोल दिया है कि जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए ते रंग पार। देखो कितना प्यारा वृंदावन दिखाया है। जमुना जी बह रही हैं, वृक्ष बेलियां हैं, ध्रुव लताएं हैं, चंद्रमा है, अनेक प्रकार के पूरी रेती के कणों की शोभा है, अनेक प्रकार के पक्षी हैं, अनेक प्रकार से कलरव कर रहे हैं। सब सब पूरा वृंदावन तो दिखा दिया उन्होंने। और ऐसे नहीं दिखाया आगल हो करके, बालाजी ने खुद आगे होकर के दिखाया, चलो हम दिखाएं तुमको वृंदावन। हाथ उंगली पकड़ पकड़ करके पूरा वृंदावन दिखाया है। और अपन नाराज हो रहे बालाजी के ऊपर में। रास रमड़िया रंगे। और फिर वृंदावन दिखाने के बाद में सबको रास खिलाई है, पूरी रास की रामते खिलाई हैं। और हाँ, क्यों बालाजी ने बोल दिया इंद्रावती को तो बात बनाओ, अब बात बनाना चाहिए, अब बेगाड़ो नहीं। इसलिए इंद्रावती जी ने बात बना दी। जो नेता होता है, सरदार होता है, उसको बात बनाना भी आता है, उसको बात बिगाड़ना भी आता है। समझे नहीं? इंद्रावती जी ने बालाजी की बात सुन ली पूरी की पूरी। हमने आपको कल कहा था कि बालाजी ने इंद्रावती जी के कान में कुछ कहा था, और वही बात यहाँ पर उन्होंने जाहिर कर दी है कि बालाजी ने अपन को वृंदावन भी दिखाया, रास की रामते भी खिलाई, और अपन खेल दिखने आए तो खेल ही तो दिखाया है। और क्या करने चाहती हो? पूर्व जन्मनी प्रीतड़ी। और बालाजी ने पूर्व जन्म की प्रीति कौन सी है? पूर्व जन्म कहलाएगा वो परम धाम मूल मिलावा। वहां का प्रीत भी, वहां का प्रेम भी बालाजी ने प्रकट करके बता दिया है। ते बड़ा आणी अंगे। ते हमना आनी अंग, वो पूर्व जन्म की जो प्रेम की बातें हैं, सब की बातें हैं, हमारे अंग के अंदर में अभी बालाजी ने सब की सब प्रकट कर दी हैं। वृंदावती कहे हमने वाला। अब क्या कहती हैं इंद्रावती जी?
ए वाला जी, इंद्रावती कह रही है वाला जी आपने अच्छा दिखाया। देखा, ऐसे मतलब इसमें दो तर्क हैं। अच्छा दिखाया, वाह, इसमें समझ जाएगी अच्छा दिखाया। वाला जी आपने ये तर्क के साथ में है, अच्छा खेल दिखाया। अब यहाँ पर इनकी बात करना है और उनकी बात करना है, तो बहुत प्यारा प्यारा खेल दिखाया आपने वाला जी। भला रमाने रासे और अच्छा रमाया, अच्छा खेल रमाया। आपने दुख भी दिखाया, सुख भी दिखाया, अंतर ध्यान भी हो गए, हंसाया भी और रुलाया भी। नहीं दिखाया, बहुत अच्छा खेल दिखाया वाला जी आपने। पक्षे ते घर मूल गए। इसलिए वाला जी ने सारी बातें सुन ली। पक्षे बाद में घर मूल गए, मूल घर में, मूल मिलावा में वाला जी सबको हाथ पकड़ करके ले गए। वालो टेढ़ी चालिया सहु साथे। बालो टेढ़ी चालिया सहू साथ। वाला जी सब सुंदर साथ को टेढ़ी मतलब बुला करके ले करके कहाँ से ले गए सुंदर साथ जी? पन्ना धाम रास मंडल में से चल गए। कितनी अच्छी बात है। कहाँ हो रही है रास पूरी? यहाँ पर रास मंडल में हो रही है। ये कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि रास की रास मंडल में यह वाणी आज विराम पा रही है। रास की अंजिल वाणी जो है, ये बालू टेढ़ी चलिया संसार वाला जी सबको लेकर के अपने मूल वतन को ले चले। वाला वालम जी मारा। इसलिए जो प्रथम 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 चौपाई थी, ये मेरे वाला जी तुम मेरे प्रीतम हो, तुम मेरे धनी हो, तुम्हारे द्वारा हम सब हो प्रेम में बंधे हुए हैं। धीरे प्रीतम हमारा। हमारे प्रीतम हमारे धनी दुल्हा हो आप। जीरे प्रीतम हमारा। जी रे प्रीतम हमारा। इंद्रावती कहे हमने वाला। श्री इंद्रावती कहे हमने वाला। रमाने रासे। भला रमाया रास। जीते घर भूल गए। बच्चे ते घर मूल गे। वालो तेरी चालिया सब साथे। बालो तेरी चालिया सब वाला वालम जी मारा। बाला वालम जी मारा। धीरे